गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन क्लास 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका बच्चों चैप्टर फर्स्ट का ये बच्चों पार्ट थर्ड है। अपन ने ऑलरेडी राजस्थान की सभ्यताएं, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात कर रखी है। आज बच्चों इस वीडियो से लगभग 4 से 5 वीडियो बच्चों लेके आएंगे। उसमें क्या होगा कि आपके गोइल वंश है, सोहान वंश है, राठौड़ वंश है, बच्चों सारे वंशों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। इससे बार बच्चों आपके एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो बच्चों आज अपन गोइल वंश की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो बच्चों आपके सामने है, ठीक है। बच्चों ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग सारी बात हो रही है। गोइल राजवंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशखा से बताई। तो बच्चों ऐसा बताने वाले कौन थे? तो बच्चों अबुल फजल थे, ठीक है। अबुल फजल ने क्या बोला कि गोइल राजवंश की बच्चों उत्पत्ति हुई है वो ईरान के शासक नौशेखा से हुई है। ऐसे कौन मानते थे? अबुल फजल मानते थे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की उत्पत्ति किस स्थान से मानी है? तो बच्चों इन्होंने गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी से मानी थी। कहां से मानी थी बच्चों? वल्लभी से मानने वाले थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। बच्चों ये वल्लभी के शासक हुआ करते थे, कोई वहां के शासकों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती। ऐसा कौन मानता है? अपने कर्नल जेम्स टोड मानते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा है क्वेश्चन से कि गोइलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने वाले विद्वान कौन कौन से थे? तो बच्चों ऐसे कौन कौन से विद्वान थे उन्होंने बोला था कि गोइल वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्राह्मणों से हुई है। तो बच्चों ऐसे बताने वाले थे एक तो मोहम्मद नैन सिंह और अपने गोपीनाथ शर्मा। ये दो जन ऐसे मानते हैं कि गोइल वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। तो बच्चों आपको याद करना है, ये पॉइंट बच्चों ऐसे हैं कि आपको रटने हैं, ठीक है ना। ये इसके पीछे इसका कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिलादित्य, जिसको बच्चों अपन गोहिल भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या मिलता है? गुहिलादित्य मिलता है। इस शासन की शुरुआत कब की थी? तो बच्चों 567 ईस्वी में। कब से स्टार्ट की थी इसने शासन? 567 ईस्वी से इसने प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोहिल राजवंश, जिसे बच्चों गोहिल राजवंश ने शासन कहां पर किया? बच्चों मेवाड़ के अंदर किया। ये तो बच्चों आपको पता ही है ना, मेवाड़ में किया, जिसमें बच्चों उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये थोड़ा सा प्रतापगढ़ वाला एरिया है। तो ये बच्चों अपने राज संबंध है, ये सारा एरिया मेवाड़ के अंदर आता है। तो बच्चों यहाँ का जो प्रतापी शासक हुआ था वो कौन हुआ था? बच्चों बप्पा रावल हुआ था, ठीक है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ में किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो बच्चों उस टाइम में आपके सामने ऑप्शन है संप्रति मौर्य, चिंत्रांगन मौर्य, ठीक है ना दोस्तों। डी ऑप्शन है आपका मान मौर्य। तो बच्चों इन्होंने मान मौर्य को हराकर, किसको हराया था इन्होंने? मान मौर्य को हराकर वहां पर चित्तौड़ पर अधिकार करने का काम किया था। किसने? बप्पा रावल ने। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बप्पा रावल के समय गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर बच्चों ऐसे कह सकते हैं कि मेवाड़ राजवंश में जो गुहिल शासन करते थे उनकी राजधानी कौन सी थी? पहाड़ थी, चित्तौड़ थी, नागदा या आवरगढ़। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए उस टाइम आपके जो राजधानी कौन सी हुआ करती थी? नागदा हुआ करती थी, ठीक है ना। ऐसे आपको याद करना है कि बप्पा रावल की राजधानी बच्चों कौन सी? नागदा थी, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बप्पा रावल ने कितने वर्षों तक बच्चों शासन किया? अभी देखने वाले हैं कि बप्पा रावल ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो बच्चों बप्पा रावल ने बच्चों 734 ईस्वी से लेकर लगभग 753 ईस्वी तक, 734 से लेकर 753 ईस्वी तक लगभग बच्चों इन्होंने 19 वर्ष तक शासन किया। कितना? 19 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। किसने? बप्पा रावल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बप्पा रावल द्वारा निर्मित एकलिंग जी का मंदिर बच्चों कैलाशपुरी कहां पर? उदयपुर में। कैलाशपुरी कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बच्चों लकुलित संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? लकुलित संप्रदाय। इस संप्रदाय को बच्चों अपन पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाशुपत संप्रदाय भी अपन कहते हैं। बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोहिल वंश के बच्चों लोक देवता कौन थे? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी। बच्चों श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा के अंदर है। गोविंद देव जी है ये अपने जयपुर के अंदर है। तो जयपुर वालों के बच्चों जो लोक देवता के या कुल देवता के रूप में गोविंद देव जी को पूछते थे। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर है। ये गोइल वंश के बच्चों क्या थे? कुल देवता थे। आपको अच्छे से याद रखना है।
अब बच्चों देखो, सत्य कथन बताना है कि G.S. ओझा यानी गौरीशंकर हीरासन ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम बच्चों अपन को काल भोज मिलता है। क्या मिलता है? बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज मिलता है। अच्छे से बच्चों याद रखना है। और बप्पा इसकी बच्चों क्या थी? उपाधि थी। बप्पा इसकी क्या मिलती है? उपाधि मिलती है काल भोज की। इसके अलावा वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन थे बच्चों? कवि राजा श्यामल दास जी ददेवाड़िया के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी। वीर विनोद के अनुसार कवि राजा श्यामल दास ने ऐसा बोला था कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी। तो सही बात है ना कि बच्चों काल भोज उसका वास्तविक नाम था, बप्पा एक इसकी उपाधि थी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है ना, याद रखना ये दोनों चीजें। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण होने पर उनसे मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर सिंध तक खदेड़ने का काम करने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? तो बच्चों बप्पा रावल था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ पर शासन कब किया? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जैत्र सिंह ने चित्तौड़ पर जो शासन करने का जो काम किया था बच्चों, वो किया था अपने 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 734 से 753 से सीधा 1213 आ गई। बच्चों आप ये ओनली फॉर अपन क्लास 10th की जो बुक के अंदर जितने भी दे रखे शासक गोहिल वंश के, उनके बारे में बात कर रही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन दिशा की जो बुक है उसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, वहां से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बच्चों ये तो पढ़ना ही है आपको 10th का, तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो आपको पछतावा ये बाद में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोहिल शासक जैत्र सिंह ने, गोहिल शासक जैत्र सिंह ने किसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करके इसे राजधानी बनाया? तो बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था? परमाणु को हराया। किसको हराया था बच्चों? परमाणु को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1227 ईस्वी में लड़े गए भूताला का युद्ध। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भूताला का युद्ध बच्चों कब हुआ था? तो 1227 ईस्वी में। ठीक है ना, भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने किस सल्तनत कालीन शासक को हराया और जिसका वर्णन जयसिंह सूर्य के ग्रंथ हमीर महामर्दन, हमीर मनमर्दन या इसे महामर्दन भी कहते हैं बच्चों, तो हमीर मनमर्दन में मिलता है। तो बच्चों इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश के और अपने गोहिल वंश के शासक जैत्र सिंह के बीच में बच्चों भूताला का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अपने इल्तुतमिश की हार होती है और इस युद्ध में ये जीत जाते हैं। लेकिन बच्चों नुकसान बहुत हुआ था जैत्र सिंह को इसमें। ठीक है ना बच्चों, राजस्थानी को इतना नुकसान हुआ था कि इसकी कोई भरपाई नहीं कर पाया था। और बच्चों नागदा को लगभग तहस नहस कर दिया था इल्तुतमिश ने, लेकिन हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गौरीशंकर हीरासन ओझा के अनुसार दिल्ली में गुलाम शासकों के समय मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था जिसकी वीरता की प्रशंसा विरोधियों ने भी की बच्चों? तो वो कौन थे? जैत्र सिंह थे। इसने बच्चों दिल्ली में शासन करने वाले इल्तुतमिश तक को बच्चों इसने हरा दिया था। ठीक है, ये अच्छी बात है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? बप्पा रावल। बच्चों अपन ने देखा था कि बप्पा रावल का काल लगभग 19 वर्ष था, तो ये काल तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। जैत्र सिंह, बच्चों जैत्र सिंह ने भी लगभग 1213 से 1253 तक शासन किया था। महाराणा हमीर या रावल रतन सिंह, तो बच्चों रावल रतन सिंह का काल बच्चों बहुत क्या था? सबसे कम था। कैसे कम था? देखो रावल रतन सिंह ने लगभग 1302, मतलब इतना छोटा था कि 1302 से लेकर 1303 लगभग एक साल भी इनका शासनकाल नहीं रहा था रावल रतन सिंह का। ठीक है, वो आपको पता है क्यों नहीं रहा था। ठीक है, अब देखो बात करने वाले अलाउद्दीन खिलजी। अब बच्चों इस टाइम जो शासनकाल आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी का आ जाता है। एक आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में महारावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम बच्चों क्या नाम रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, तो बच्चों इस दुर्ग का नाम खिजराबाद किया था। क्या किया था बच्चों? खिजराबाद किया था। और बच्चों ये अपने चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ का बच्चों कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा था। आप सबको पता होगा बच्चों कि चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे, 1303, दूसरा 1535 में, और तीसरा बच्चों 1567 से लेकर 68 तक। ये दोनों में से एक बच्चों डेट है। ठीक है, 1567-68 के बीच में अपने चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। यहाँ पर बच्चों शासक कौन था? विक्रमादित्य था। और यहाँ पर बच्चों शासक कौन था? अपने
मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे। बच्चों ये सारी बातें आपको माइंड में रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने है। यस बच्चों यहाँ पर जो क्या थे कि इसमें से कौन कौन से कथन आपके सही है वो देखने। रतन सिंह और महाराणा रतन सिंह थे बच्चों, और रानी पद्मिनी की कथा का वर्णन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। बच्चों सही बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, इसमें डिटेल में चर्चा मिलती है कि रावल रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में और उनकी जो थी सुंदरता इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ बच्चों सेकंड ऑप्शन आपके सामने है कि दशरथ शर्मा पद्मावत जो बच्चों कथा है इसका क्या कहते हैं समर्थन करते हैं, और रावल रतन सिंह ने अपने सेनापति गोरा और बादल के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सही बात है ये भी। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में, कितनी महिलाएं, 1600 महिलाओं के साथ में 1303 ईस्वी में जौहर किया। और बच्चों ये जौहर इतना बड़ा था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को क्या करनी थी, शादी करनी थी भाई, क्या करे भी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया, तो बच्चों इस यहाँ का जो प्रशासक जो नियुक्त किया था वो बच्चों किसको नियुक्त किया था, खिज्र खां को। किसको बच्चों किया था, खिज्र खां को यहाँ पर नियुक्त करने का काम किया था 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रशासक। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और इसको बच्चों जीतने के जस्ट बाद में इसका नाम जो किले का नाम ही क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, खिजराबाद कर दिया था, आपको पता ही होगा, मैंने भी जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्तौड़ के प्रथम शाखा। बच्चों जैसे आए 1303 आना चाहिए, चित्तौड़ का प्रथम शाखा माइंड में आना चाहिए। यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे, आक्रमणकारी एक के था, और यहाँ पर जौहर पद्मिनी ने किया था। ये सारी बात बच्चों एक लाइन के अंदर आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। प्रथम शाखे का वर्णन इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजैल उल फतूह के अंदर बच्चों इसका वर्णन किया था, चित्तौड़ के प्रथम शाखे का, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब बच्चों आपको क्या करना है, यहां से आपको बताना है कि इनको क्या करना है, सुमेलित करना है कि मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह, मेवाड़ के महाराणा लाखा, मेवाड़ के महाराणा मोकल और मेवाड़ के महाराणा सांगा। बच्चों सांगा को तो कौन नहीं जानता है, सब जानते हो, ठीक है। देखो जो बच्चों राणा हमीर थे इनका जो शासनकाल है वो बच्चों 1326 से लेके 1364 ईस्वी तक रहता है, 64 तक। महाराणा लाखा का जो काल है बच्चों 1382 से लेके 1421 तक रहता है, महाराणा लाखा का काल, ठीक है। और महाराणा मोकल का काल है बच्चों वो 1421 से लेके 1433 तक, और महाराणा सांगा का काल है बच्चों वो 1509 से लेके 1528 के बीच में महाराणा सांगा का काल रहता है। क्योंकि बच्चों आपको सबको पता है 1527 में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते थे कि 1500 के समथिंग कौन था बच्चों अपने मेवाड़ के अंदर महाराणा सांगा था। बच्चों ये सन आपको याद रहते हैं तो करो, अन्यथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो तो क्लास 10 की बुक में दे रखा है, इसलिए आपको सारी बातें डिटेल में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने किस वर्ष चित्तौड़ पर अधिकार करके गोहिल वंश की बच्चों पुनः स्थापना की थी, या फिर इसे कह सकते हैं सिसोदिया वंश। तो बच्चों 1326 ईस्वी की बात है, ठीक है, 1326 ईस्वी की बात है, आपको ध्यान रखना है। वापिस अपने गोहिल वंश की पुनः स्थापित करने का काम राणा हमीर ने किया था। अच्छा क्वेश्चन से बच्चों यहाँ पे एक बात थी, मैं बता देता हूं आपको साथ साथ में इस क्वेश्चन में। जब बच्चों यहाँ पर अपन चित्तौड़ के अंदर बात कर रहे थे कि यहाँ का बच्चों प्रथम शाखा हुआ था, तो बच्चों जो रावल रतन सिंह थे, गोयल वंश के जो शासक थे रावल रतन सिंह, ये बच्चों अपनी जो गोयल वंश की जो बच्चों जो अपने रावल शाखा थी, कौन सी शाखा, इनकी जो बच्चों रावल शाखा थी इसके अंतिम शासक मिलते हैं। इस बात को थोड़ा बच्चों नोट करना, रावल शाखा की अंतिम शाखा क्या थे, अंतिम शासक थे ये रावल रतन सिंह, ठीक है ना। चित्तौड़ के अंदर भी बच्चों क्या हुई, रावल शाखा हुई, उसके जो अंतिम शासक थे वो बच्चों कौन थे, आपके मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह। बच्चों महाराणा ने रावल रतन सिंह अंतिम शासक थे, ये भी बताना जरूरी था ताकि आपके एग्जाम में बच्चों गलत नहीं हो। अब देखो राणा हमीर ने के दादा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्रों के साथ बलबन, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी, तो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए बच्चों क्या होते वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन, मेवाड़ के नहीं अपने जो
मेवाड़ को या चित्तौड़ को बच्चों एक ही बात है कि इनके हमीर के दादा जो बच्चों लक्ष्मण सिंह थे वो अपने पुत्रों के साथ क्या हुए थे, शहीद हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेवाड़ के मेवाड़ का उद्धारक बच्चों, मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? रावल रतन सिंह को, जैतर सिंह को, बप्पा रावल को, या फिर राणा हमीर को? तो बच्चों राणा हमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है बच्चों? उद्धारक कहा जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है बच्चों। राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन यानी कि बच्चों विकट आक्रमण के समय सदस्य के समान की संज्ञा बच्चों, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा अपने मेवाड़ के राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी जाती है। कौन सी प्रशस्ति बच्चों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी जाती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सी प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राणा हमीर ने किस स्थान पर बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था बच्चों? तो सिंगोली। कौन सा स्थान है? सिंगोली है। ये बच्चों अपने कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। कब कहां पर है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। और ये युद्ध हुआ था बच्चों 1300, आपको याद रखना है 1336 में। ठीक है, आपको कोई पूछे कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1336 में हुआ था, बांसवाड़ा के निकट, हमीर और अपने मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यस, राणा लाखा का विवाह बच्चों, यहां पर बात कर रहे हैं अपन राणा लाखा की। किसकी बात कर रहे हैं? राणा लाखा की। राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ। बच्चों सत्य बात है कि राणा लाखा का जो विवाह है वो मारवाड़ के शासक जो बच्चों कौन थे? रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ। सही बात है ये तो। नेक्स्ट आपके ऑप्शन है कि लाखा के पुत्र चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, या फिर बच्चों इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह तो कह ही सकते हैं, लेकिन अपने इसको ऑल ओवर अपन इसको बच्चों राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके पीछे बच्चों रीजन था कि जब माना लाखा का विवाह मारवाड़ की जो अपने मारवाड़ के शासक रणमल थे, इनकी बहन हंसाबाई के साथ में हुआ, तो बच्चों इनकी एक शर्त रखी थी कि इनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो अपने मेवाड़ का क्या होगा? अगला शासक होगा। तब अब सीधी सी बात है, जब पहले से बच्चों को ज्येष्ठ पुत्र है तो वही अपना क्या होता था? उत्तराधिकारी होता था। लेकिन इस पुत्र ने सुंडा ने क्या किया? अपने पिता के लिए अपना राज शासन तक त्याग दिया कि मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तब इस कारण से राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, सही बात है ये। राणा लाखा के समय जावर से बच्चों लाखा मतलब क्या हो गया? लखपति हो गया, क्योंकि बच्चों जावर उदयपुर से क्या हुई थी? सांदी की क्या निकली बच्चों? सांदी और शीशा हमेशा साथ में निकलता है। सांदी व शीशे की खाने मिली थी, क्या हो गया? राणा लाखा लखपति हो गया। इससे याद कर सकते हो। इसके अलावा एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय किया था। ये भी बात एकदम बच्चों सत्य बात है, आपको बच्चों याद रखनी है। ठीक है ना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे जिनकी हत्या 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा नामक स्थान पर बच्चों शाशा व मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर बच्चों जो हत्या की थी वो किसकी की थी? तो बच्चों मेवाड़ के महाराणा मोकल की। किसकी की थी? मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या की थी। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो है आपके सामने कि महाराणा मोकल बच्चों इनका कार्यकाल मेवाड़ में देखने को मिलता है बच्चों 1421 से लेकर 1433। कितना? 1421 से 1433 के बीच में प्रारंभिक संरक्षक के रूप में कार्य किया था। फिर नाराज होकर बच्चों मांडू चला गया। तो बच्चों वो कौन थे? सुंडा थे। कौन थे बच्चों? सुंडा थे। बच्चों तो आपको बताना है सुंडा के बारे में, जिसे बच्चों अपन मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं बच्चों। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों बाद में क्या हुए थे? वो नाराज होकर कहां चले गए थे? मांडू चले गए। बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास प्राप्त कर शासक कौन बने थे?
तो बच्चों आपको बताना है क्वेश्चन से कि राठौड़ों का मेवाड़ पर, राठौड़ थे बच्चों, राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का, बच्चों जो मेवाड़ के जो सामंत थे उनको क्या जीता, विश्वास जीता। फिर बच्चों यहाँ का शासक कौन बना था, महाराणा कुंभा बना था। बच्चों आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। कौन बने थे, महाराणा कुंभा। बच्चों महाराणा कुंभा के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि कौन थे महाराणा कुंभा, ठीक है। डिटेल में अपन चर्चा भी करने वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो बच्चों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा कुंभा बच्चों 1433 ईस्वी में यहाँ के शासक बनते हैं मेवाड़ के, और 1468 तक रहते हैं, ठीक है। ये समय शक्ति का प्रमुख केंद्र था बच्चों। तो एक तो था अपने कुंभलगढ़ का दुर्ग, दूसरा अपने कौन सा था, चित्तौड़ का दुर्ग, ठीक है। बच्चों ये महाराणा कुंभा थे, ये अपने मौकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, थोड़ा ये पता होना चाहिए बच्चों, मौकल के पुत्र थे। और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनकी माता का नाम क्या देखने को मिलता है, सौभाग्य देवी। ये कौन थे, अपने महाराणा कुंभा थे बच्चों, से ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा कुंभा ने 1433, बच्चों 1433 नहीं 1433 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के किस शासक को बच्चों हराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो महमूद खिलजी प्रथम, इसको हराया था, महमूद खिलजी प्रथम को बच्चों इस युद्ध में हराया। और बच्चों इसी सारंगपुर विजय के युद्ध के उपलक्ष्य में, इस सारंगपुर जो विजय था बच्चों, इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने बच्चों, जिसका निर्माण कार्य लगभग 1440 में स्टार्ट होता है, जो कि 1448 तक चलता है। 8 वर्ष में इसका निर्माण कार्य बच्चों क्या होता है, पूरा होता है। और आपको बच्चों ध्यान रखना है, जो विजय स्तंभ में वी से बच्चों विजय स्तंभ हो जाएगा और वी से विष्णु हो जाएगा। तो विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो बच्चों इसके साथ में आप मुझे बताओ इसका आंसर कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कि महाराणा कुंभा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच में विवाद का मुख्य कारण क्या था बच्चों। तो पहला ऑप्शन है आपके मांडू का उत्तराधिकार विवाद, नागौर का उत्तराधिकार विवाद, या बच्चों जालोर का। तो बच्चों आपको याद रखना है कि महाराणा कुंभा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच में जो बच्चों विवाद चल रहा था वो नागौर का उत्तराधिकार विवाद था। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि मेवाड़ की इसमें बच्चों क्या हो जाती है, विजय हो जाती है नागौर के उत्तराधिकार विवाद में, ठीक है। बच्चों इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन इंपोर्टेंट बच्चों इसमें एक तो समस्का होते हैं, 2 सगे भाई है, एक तो समस्का है, और बच्चों एक अपने उनके छोटे भाई थे, कौन थे, मुजाहिद, ठीक है बच्चों। इनके बीच में बच्चों क्या युद्ध होता है, महाराणा कुंभा समस्का की हेल्प करते हैं, समस्का विजय हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, महाराणा कुंभा की ये बात मानने से इनकार कर देते हैं, कौन, समस्का। महाराणा कुंभा अटैक करते हैं, महाराणा कुंभा की विजय हो जाती है। बच्चों यही था अपने नागौर का उत्तराधिकार विवाद, जो अपने गुजरात और मेवाड़ के बीच में हो चुका था, ठीक है। बच्चों ये छोटी सी बात थी, आपको याद रहे तो रखो, नहीं तो इतना इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र को जीतने की खुशी में किया था बच्चों। तो मालवा, जिसे अपन मांडू भी कहते हैं, आपको पता है 1436 का सारंगपुर युद्ध, इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था बच्चों, ठीक है। बच्चों विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इतनी सी बात बता दी, लेकिन विजय स्तंभ के बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने किस सन में मारवाड़ से मंडोर बच्चों छीन लिया था। तो वो था टाइम 1453, क्या था, 1453। लेकिन बच्चों बाद में क्या होती है, मेवाड़ और अपने मारवाड़ बीच में क्या होती है, संधि होती है। उस संधि के तहत बच्चों क्या होता है कि महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल, महाराणा कुंभा के पुत्र बच्चों रायमल, इसका जो बच्चों जो विवाह है मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी बच्चों, श्रृंगार देवी। एक बच्चों देखो सामने आपके सामने क्वेश्चन भी है, इसका विवाह श्रृंगार देवी के साथ में बच्चों करवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छे से बच्चों आपका ध्यान रखना है। और इसी के साथ बच्चों ये मेवाड़ और मारवाड़ का भी जो क्या था, विवाद खत्म हो जाता है इसी के साथ में, ठीक है बच्चों। आप देखो क्वेश्चन देख रहे थे, तो बच्चों ये क्वेश्चन यही था कि इसका जो विवाह किया था वो बच्चों किसके साथ किया था, ठीक है, रायमल का विवाह, यानी राव जोधा ने। बच्चों ये जो राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, बच्चों जो राव जोधा था, राव जोधा की कौन थी बच्चों, पुत्री थी, कौन थी, श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के महाराणा रायमल के साथ किया जाता है, और इसी के साथ बच्चों ये विवाद क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम बनता है डेफिनेटली।
1456 ईस्वी में संपानेर की संधि किसके बीच में हुई? मेवाड़ के महाराणा कुंभा, बच्चों ये अपने मेवाड़ से थे। दूसरी बात है, महमूद खिलजी प्रथम अपने मालवा, कुतुबुद्दीन शाह अपने गुजरात से, और बच्चों महमूद खिलजी सेकंड अपने मालवा से। तो बच्चों ये जो संपानेर की जो संधि होती है, ये बच्चों किसके लिए की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों महाराणा कुंभा को हराने के लिए। किसके लिए? महाराणा कुंभा को हराने के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। ये बच्चों आपकी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि महमूद खिलजी प्रथम अपने मालवा से, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से। कुतुबुद्दीन शाह बच्चों आपके गुजरात से, ये आपस में क्या करते हैं, संधि करते हैं। और इस संधि के तहत मेवाड़ को बच्चों क्या करना था, मेवाड़ को अटैक करना था। इसके बाद में मेवाड़ को आपस में बांट देने की बात दोनों ने की थी संपानेर की संधि के तहत। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो संपानेर की संधि तो दोनों ने की, लेकिन कुछ बात बच्चों मेरे को आपको बतानी भी है कि जैसे इन दोनों ने संपानेर की संधि करते हैं बच्चों, 1456 ईस्वी की बात है। इसके बाद में बच्चों युद्ध होता है 1457 में। 1457 बच्चों बदनौर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है बच्चों? बदनौर। बदनौर का क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, बदनौर का युद्ध होता है। अब बताओ मेरे को ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तो बच्चों महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा व महाराणा कुंभा, और ये बच्चों संपानेर की संधि करने वाले थे महमूद खिलजी फर्स्ट, एक तो इसके बीच में। और दूसरे थे बच्चों गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, इनकी संयुक्त सेना के बीच में बच्चों क्या होता है? युद्ध होता है, ये गुजरात की सेना के बीच में। ठीक है, और इस संयुक्त सेना को बच्चों महाराणा कुंभा ने ऐसा हराया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत कुटा और मारा इन दोनों को, महमूद खिलजी प्रथम को और कुतुबुद्दीन शाह को बहुत कुटा। इस प्रकार बच्चों क्या होता है, इनकी विजय होती है अपने किसकी? महाराणा कुंभा के। और इस विजय के उपलक्ष्य में बच्चों महाराणा कुंभा बच्चों क्या करते हैं? बदनौर के अंदर, महाराणा कुंभा बदनौर के अंदर कुशल माता का मंदिर बनाते हैं। बदनौर के अंदर बच्चों कुशल माता का मंदिर बनाते हैं बच्चों, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये बच्चों कुछ एक्स्ट्रा चीज है, वो भी मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि राजा श्यामल दास जी दतेवाड़िया के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण बच्चों महाराणा कुंभा ने करवाया था? इसका राइट आंसर आपको बच्चों हो जाएगा 32 दुर्ग। कितने दुर्ग हो जाएंगे? 32 दुर्ग हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभश्याम एवं श्रृंगार शबरी मंदिर किस दुर्ग में? अब बच्चों देखो एग्जाम में है ना, सीधा सा पहला ऑप्शन यही आएगा। जैसे कुंभश्याम मंदिर आएगा, पहले ऑप्शन आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और 90% बच्चे इसी में करके आएंगे। लेकिन यदि बच्चों कुंभश्याम का विष्णु मंदिर आए, बात समझ रहे हो आप, यदि यहाँ पर बीच में विष्णु आ जाए, कुंभश्याम का विष्णु मंदिर, कुंभश्याम का यदि विष्णु मंदिर आता है, तब बच्चों आपको क्या करना है? कुंभलगढ़ दुर्ग करना है। लेकिन ओनली फॉर यदि कुंभश्याम आ जाए तो बच्चों आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाना है। ठीक है, इस बात की कभी भी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है ना। और बच्चों इस मंदिर का निर्माण 1448 ईस्वी में करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस मंदिर का निर्माण? कुंभ स्वामी का, या इस कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं, कभी कभी कुंभ स्वामी भी कहते हैं बच्चों। लेकिन जिसमें विष्णु मंदिर आता है तब आपको ओनली फॉर क्या करना है? कुंभलगढ़ करना। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा कुंभा कालीन निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से मंदिर है वो महाराणा कुंभा के समय निर्मित थे। आपके रणकपुर का जैन मंदिर, ठीक है, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, और बच्चों श्रृंगार शबरी मंदिर। तो बच्चों ये वाले जो मंदिर है ये बच्चों अपने महाराणा कुंभा के समय बने थे। किसके समय बने थे? महाराणा कुंभा के समय। कौन सा बच्चों? पहला मंदिर आपके कुंभ स्वामी मंदिर, बच्चों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको बच्चों कुंभ स्वामी मंदिर देखने को मिलेगा। दूसरा अपन को श्रृंगार शबरी मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, और बच्चों आपको रणकपुर का जैन मंदिर मिलेगा। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुंभ श्याम मंदिर आपके कहां पड़ता है बच्चों बताओ? कुंभ श्याम मंदिर और आपके श्रृंगार शबरी मंदिर, ये तो बच्चों आपको मैंने पहले से बता दिया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है,
तो बच्चों ये चारों चार मंदिर ये अपने मारना कुंभा के समय निर्मित थे। लेकिन बच्चों किसी के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि ये एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है बच्चों, वो मंदिर आपके कहां पर स्थित बताओ? कैलाशपुरी गांव में। कैलाशपुरी गांव बच्चों उदयपुर के अंदर है, वहां पर है, वो अपने पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संस्कृत ग्रंथ के एकलिंग मातम्य, एकलिंग मातम्य के लेखक कौन थे जो महाना कुंभा के दरबारी थे? शारंगधर व्यास, शारंगधर व्यास, तिल्लापट, कान्हा व्यास और बच्चों मंडन। तो एकलिंग मातम्य इसके बच्चों रचना किसने की थी? कान्हा व्यास ने की थी। किसने की थी? कान्हा व्यास ने। बच्चों कान्हा व्यास महाना कुंभा के कान्हा व्यास क्या थे बच्चों? ध्यान रखना है, क्या थे? काव्य गुरु थे। क्या थे बच्चों? काव्य गुरु थे, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो कान्हा व्यास ने एकलिंग मातम्य की रचना की थी। बच्चों एकलिंग मातम्य के अंदर दोनों का सहयोग साथ में, मारना कुंभा का भी सहयोग साथ में है और अपने कान्हा व्यास का भी सहयोग साथ में, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रंथ जो मूल रूप से मारना कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। बच्चों इसमें से आपको ऐसे ग्रंथ बताने जो मारना कुंभा ने लिखे थे। तो बच्चों इसमें संगीत राज था, ठीक है, संगीत मीमांसा था और बच्चों क्या था? सूर प्रबंध था। तो बच्चों ये तीन ग्रंथ है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। तो बच्चों ये मारना कुंभा के द्वारा इन्होंने खुद लिखे थे, ठीक है ना, यानी कि स्वयं के द्वारा लिखे ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। बच्चों आप सबको पता ही होगा कि बच्चों जो संगीत राज है मारना कुंभा के द्वारा रचित, बच्चों ये 5 भागों में डिवाइड था। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड था। तो बच्चों इसके 5 भागों के नाम में बोल देता हूँ। बच्चों पहला था इनका रत्नकोश, जिसे बोलते हैं पाठ रत्नकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाठ रत्नकोश, ठीक है, पाठ रत्नकोश। इसके अलावा बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट था इसको बोलते हैं गीत गीत रत्नकोश, ठीक है। और बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट था उसकी बात करें तो बच्चों था वो वाद्य से संबंधित था, वाद्य रत्नकोश, ठीक है। और फोर्थ पार्ट था बच्चों वो था नृत्य रत्नकोश, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों इसका लास्ट पार्ट की अपन बात करते हैं, वो बच्चों है कि रस रत्नकोश। कौन सा रत्नकोश? रस रत्नकोश। अब बच्चों देखो इसको शॉर्ट में मैं समराइज कर लेता हूँ। बच्चों संगीत राज के 5 भाग थे, तो इसको आपको शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे? देखो बच्चों जो संगीत होता है, संगीत होता है बच्चों वो एक पाठ की तरह आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे आपको याद करवाने के लिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पाठ रत्नकोश बोलेंगे। दूसरी बात, संगीत है तो इसको गीत भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? गीत भी। तो संगीत है तो गीत भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा यदि संगीत का आप यूज कर रहे हो तो बच्चों इसमें वाद्य यंत्र की भी जरूरत होती है, तो इसको अपन वाद्य रत्नकोश बोलेंगे। और बच्चों संगीत यदि बज रहा है तो आपको नृत्य भी तो साथ में करना पड़ेगा ना, इस कारण बच्चों इसका जो चौथा पार्ट होगा वो नृत्य रत्नकोश होगा। और बच्चों संगीत होता है वो कि हमेशा किसी रस में गाया जाता है, ठीक है, चाहे भाव रस हो, चाहे कोई भी रस हो सकता है। तो बच्चों इस प्रकार संगीत राज 5 भागों में डिवाइड था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके माइंड में डाउट है वो पता है मेरे को, अभी मैं आपका वो डाउट क्लियर करता हूँ। वे ग्रंथ जो मूल रूप से महाना कुंभा के द्वारा लिखित नहीं थे। अब बच्चों देखो संगीत मीमांसा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपने बच्चों देखा होगा कि संगीत मीमांसा है, संगीत राज है और बच्चों सूर प्रबंध है, ये महाना कुंभा के द्वारा मूलतः लिखे हुए थे। लेकिन इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मैं बता दूं बच्चों जो संडी शतक था इसका महाना कुंभा ने बच्चों क्या लिखे? इसके टीका की थी, इसके ऊपर टीका लिखी थी, या फिर इसकी क्या की थी? चंडी शतक की इसकी बच्चों क्या की थी? व्याख्या की थी महाना कुंभा ने, ठीक है, ये इनका खुद का नहीं था। दूसरी बात, गीत गोविंद है बच्चों, ये जयदेव की रचना है। गीत गोविंद बच्चों जयदेव की रचना है, इस जयदेव की रचना थी गीत गोविंद। इस पर महाना कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से, रसिक प्रिया के नाम से बच्चों क्या लिखी थी? टीका लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर भी था, इस पर भी महाना कुंभा ने क्या लिखी थी बच्चों? टीका लिखी थी। इसलिए बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। इस प्रकार सी, ये महाना कुंभा की मूलत रचना नहीं थी, लेकिन इनके ऊपर टीका लिखने का काम महाना कुंभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसने की थी? मंडन ने, जैता व नापा ने, अत्रि और महेश भट्ट ने। तो बच्चों कीर्ति स्तंभ जो प्रस्तुति है इसकी रचना जो बच्चों किसने की थी? अत्रि और महेश भट्ट ने की थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाना कुंभा की उपाधियां है। बच्चों महाना कुंभा को अपन राव गुरु भी कहते हैं, दान गुरु भी कहते हैं, राजगुरु और परम गुरु।
तो बच्चों ये महाराणा कुंभा की उपाधि है, आपको अच्छे से याद करना है, ये देख लेना एक बार, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा की उपाधि इसमें से भी आपको बतानी है। जैसे बच्चों हाल गुरु महाराणा कुंभा को कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य। बच्चों अभिनव भट्टाचार्य इसलिए कहते हैं महाराणा कुंभा को बच्चों क्योंकि ये संगीत में निपुण था। जो बच्चों संगीत के अंदर निपुण होता है इसको अपन क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि देते हैं। इसके अलावा बच्चों आपकी उपाधि हो जाएगी 4th नंबर की हिंदू सुल्तान, ठीक है। इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। इसमें बच्चों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। बच्चों महाराणा कुंभा को ये चककवे की ऐसी कोई उपाधि नहीं दी गई थी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बच्चों बता देता हूं कि महाराणा कुंभा का बच्चों जो शिल्पी था, इसका नाम भी आपके माइंड में कैप्चर होना चाहिए। महाराणा कुंभा का जो बच्चों शिल्पी था कौन था, मंडन था, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। और बच्चों एक मंडन का भाई था नाथा। मंडन का भाई कौन था, नाथा। उसने बच्चों वास्तु मंजरी की रचना की थी। ये भी बच्चों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए साथ साथ में बता देता हूँ, ठीक है। वास्तु मंजरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा कुंभा को अंतिम समय पर उन्माद रोग हो गया था। इस समय इनके पुत्र, बच्चों उसके पुत्र कौन थे, उदा। उसके पुत्र कौन थे, उदा। उदा ने बच्चों मामादेव कुंड में, मामादेव कुंड है, मामादेव कुंड बच्चों कहां पर बना हुआ बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग में 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की बच्चों क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बच्चों आपको सबको पता है कि महाराणा कुंभा क्या थे, प्रतापी शासक थे। लेकिन इनका जो अंतिम का जो समय था बच्चों बहुत क्या गुजरा था, कठिन दौर में गुजरा था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हिंदूपत। हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध, हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा ने शासक बनने से पूर्व अपने भाइयों से संघर्ष किया, उनका बच्चों आपको नाम बताना है। बच्चों महाराणा सांगा जिसे अपन क्या कहते हैं, हिंदूपत कहते हैं, सब जानते हो, ठीक है ना। तो बच्चों एग्जाम में भी आप यही से कंफ्यूज होते हो कि बच्चों एक तो थे अपने महाराणा कुंभा थे, कौन थे बच्चों, महाराणा कुंभा थे। एक बच्चों थे महाराणा सांगा। तो बच्चों महाराणा कुंभा है, इसको तो बच्चों क्या कहते हैं, हिंदू सुल्तान कहते हैं, हिंदू सुल्तान कहते हैं, हिंदू सुल्तान। ये किसको कहते हैं, महाराणा कुंभा को। लेकिन हिंदूपत, हिंदूपत की जो उपाधि है वो बच्चों महाराणा सांगा को दी गई थी, ठीक है। इस बात का भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये छोटी सी बच्चों गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए आपकी। अब बात कर रहे हैं महाराणा सांगा की, ठीक है बच्चों। तो महाराणा सांगा ने जब बच्चों क्या किया, शासक बन रहे थे, तो अपने भाइयों से बच्चों संघर्ष भी किया था। तो इसमें कौन थे, पृथ्वीराज थे, जयमल थे और बच्चों कौन थे, राज सिंह थे। इनसे उन्होंने संघर्ष किया। इनसे संघर्ष करने के बाद, ठीक है बच्चों, महाराणा सांगा जिसे अपन क्या कहते हैं, संग्राम सिंह भी कहते हैं, क्या बनते हैं, मेवाड़ के क्या बनते बच्चों, शासक बनते। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा सांगा के राज्याभिषेक 1509 ईस्वी के समय मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी सेकंड, नासिरुद्दीन या कुतुबुद्दीन। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन, जो बच्चों उस समय 1509 के अंदर बच्चों मालवा का क्या था, शासक था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संदेरी के मेदिनी राय, संदेरी के मेदिनी राय के सहयोग से मालवा का सुल्तान कौन बना था, जिसे बाद में महाराणा सांगा ने पराजित कर बच्चों बंदी बनाया। तो चंदेरी के बच्चों जो मेदिनी राय थे, मेदिनी राय वहां के शासक थे, उनके सहयोग से क्या बनते, मालवा का एक सुल्तान बनता है। कौन बनता है बच्चों आपको बताना है। बाद में इसको महाराणा सांगा ने पराजित किया था। तो बच्चों वो कौन था, महमूद खिलजी सेकंड था। बच्चों फर्स्ट था महमूद खिलजी फर्स्ट, ये बच्चों अपने महाराणा कुंभा के समय था। किसके समय था, महाराणा कुंभा के समय था। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा सांगा व गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के बीच में संघर्ष के बच्चों क्या क्या कारण थे। पहली बात तो इनके बीच में बच्चों ईडर जो गुजरात का है उसका विवाद था, उत्तराधिकार विवाद। दूसरा था बच्चों नागौर पर प्रभुत्व स्थापित करना, क्योंकि बच्चों ये समय नागौर वाला भी मैटर अपने महाराणा कुंभा के समय हुआ था। और बच्चों तीसरी बात थी मालवा का सहयोग। महाराणा सांगा वगैरह यहाँ बच्चों जो मेवाड़ था वो क्या करता था, अपने मालवा का सहयोग करता था। तो ये भी बच्चों गुजरात और अपने मेवाड़ के बीच में क्या था, विवाद का कारण था। आपके सामने बच्चों कि महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत कालीन शासक इब्राहिम लोदी को कौन कौन से बच्चों युद्ध में पराजित किया था। किसने, आपके मेवाड़ के महाराणा
सांगा ने। तो अब बच्चों देखो, युद्ध तो बहुत सारे हुए। सबसे पहला अपन देखते हैं बच्चों खातोले का युद्ध। अब देखो बच्चों, इसको याद कैसे करो वो भी देख लो। खातोले का युद्ध बच्चों, ख से क्या होता है खतरा। क्या होता है खतरा। खतरा बच्चों बच्चों किसको बोलते हैं, 17 को बोलते हैं ना। ठीक है, तो बच्चों खातोले का युद्ध कब हुआ, आपके 1517 ईस्वी में बच्चों खातोले का युद्ध होता है। तो अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। खातोले का युद्ध 1517 में होता है। एक युद्ध तो ये बच्चों जिसमें अपने विजय किसकी होती है बच्चों, महाराणा सांगा की। दूसरा युद्ध बच्चों बांडे का युद्ध होता है 1518 में। बांडे का युद्ध 1518 में, इसमें भी बच्चों महाराणा सांगा की क्या होती है, विजय अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, ये दो युद्ध बच्चों आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। यस, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में दिल्ली के मुगल शासकों को बच्चों पराजित किया था। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने अपने युद्ध में दिल्ली के जो मुगल शासक थे उनको पराजित किया था बच्चों। खातोले का युद्ध, बांडे का युद्ध, बयाना का युद्ध या खानवा का युद्ध। अब बच्चों देख, एक युद्ध था बयाना का युद्ध। ये बच्चों अपने बयाना के युद्ध में आप सबको बच्चों पता होगा कि बयाना के युद्ध बच्चों 16 फरवरी, चलो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ बच्चों थोड़ा, कि ये युद्ध बच्चों 16 फरवरी, बयाना का युद्ध कब होता है, 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध होता है। इस युद्ध में बयाना बच्चों कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। पहली बात ये भी नोट कर लो, बयाना कहां पर, भरतपुर में। बयाना भरतपुर में। इस युद्ध में अपने महाराणा सांगा की बच्चों क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, महाराणा सांगा की विजय। इसके अलावा नेक्स्ट बच्चों युद्ध कौन सा होता है, खानवा का युद्ध। सबको बताया बच्चों 17 मार्च 1527। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में बच्चों किसकी विजय हो जाती है, बाबर की। इसमें बच्चों बाबर की क्या होती है, विजय होती है। इस कारण ओनली फॉर किस युद्ध में, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में दिल्ली के मुगल शासकों को बच्चों पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 अपने ओनली फॉर क्या होगा, बयाना होगा। क्या होगा आपके, बयाना होगा बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बयाना व खानवा का युद्ध क्रमशः बच्चों कब लड़े गए थे। तो बयाना का युद्ध बच्चों लड़ा गया था फरवरी के अंदर, यानी बच्चों वो डेट थी 16 फरवरी। और खानवा का युद्ध 17 मार्च को। कब लड़ा गया बच्चों, 17 मार्च को 1527। तो ये बच्चों दो युद्ध हुए थे अपने, बयाना और खानवा का। ये अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो बच्चों आपके सामने है। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोपखाने व तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से किस युद्ध में किया गया था बच्चों। तो खानवा के युद्ध में किसने किया था, बाबर ने किया था। और बच्चों राजस्थान का एक ऐसा युद्ध है ये अपने खानवा का, जिसमें बच्चों जिहाद का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया था बच्चों, जिहाद का। और महाराणा सांगा ने बच्चों इस युद्ध में पाती पर्वन, कौन सी प्रथा बच्चों, पाती पर्वन की क्या निभाई थी, प्रथा निभाई थी। और अंतिम हिंदू शासक था जिसने पाती पर्वन पद्धति को अपनाया था। ठीक है, और इस खानवा के युद्ध के बाद में, इस खानवा के युद्ध के बाद में मुगल बादशाह बाबर ने, मुगल बादशाह कौन था बच्चों, बाबर ने बच्चों इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी के। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। प्रश्न आपके सामने है, महाराणा सांगा 30 जनवरी 1528 में इनका देहांत। महाराणा सांगा की बच्चों समाधि कहां पर स्थित है, राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। बच्चों महाराणा सांगा की जो छतरी है बच्चों 8 खंभों की, कितनी खंभों की, 8 खंभों की छतरी है। इस छतरी का निर्माण बच्चों अशोक परमार ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छे से आपको बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था। तो बच्चों महाराणा रतन सिंह। कौन बना था, महाराणा रतन सिंह थे, जो अपने महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, 1531 तक ये शासक रहते हैं। कौन, 1531। इसके बाद में मेवाड़ के शासक बच्चों कौन बनते, विक्रमादित्य बनते। कौन बनते, विक्रमादित्य, जो लगभग बच्चों 1531 से लेके 1536 ईस्वी तक क्या रहते, मेवाड़ के शासक रहते हैं। और इन्हीं के समय, विक्रमादित्य के समय, किनके समय बच्चों, विक्रमादित्य के समय मेवाड़ का, यानी बच्चों ऐसे कह सकते हैं चित्तौड़ का बच्चों क्या हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसके लिए अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने खानवा के युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताया। बच्चों अपन दिशा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे ना, उसमें जो डिटेल में बात करेंगे। अभी जो भी अपन बात कर रहे हैं वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जितना क्लास 10 की बुक में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, महान बलिदान के
कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र रणवीर, चंदन, उदय सिंह या राजकंवर का बलिदान देखकर उदय सिंह को बनवीर से बच्चों बचाया था। तो वो किस पुत्र की उन्होंने बलिदान दिया था? तो बच्चों वो चंदन था। कौन था? चंदन। और बच्चों राजस्थान की पन्नाधाय है, ठीक है। और बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताओ मारवाड़ की पन्नाधाय कौन थी, ठीक है, जिसने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की जान बचाई थी, ठीक है, या फिर बच्चों अजीत सिंह की। दोनों में से आप है ना कमेंट बॉक्स में इसका परफेक्ट आंसर मेरे को बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग 1533 ईस्वी में किसके सहयोग से उदय सिंह का बच्चों राज्याभिषेक हुआ? किसके सहयोग से मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है 1533 ईस्वी में? रतन सिंह, विक्रमादित्य, संग्राम सिंह या बच्चों मालदेव? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव हो जाएगा। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। महाराणा कुंभा का बच्चों क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। या फिर महाराणा उदय सिंह का? बच्चों महाराणा उदय सिंह का। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों एक इतिहास में एक कहानी भी प्रसिद्ध है, यदि कि महाराणा सांगा और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच में यदि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता। आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता प्राप्त की? तो बच्चों वो कौन सा युद्ध था? मालवी का युद्ध। कौन सा था बच्चों? मालवी का युद्ध, जो 1540 के अंदर होता है। अच्छा क्वेश्चन से क्लास 10 की बुक में दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उदयपुर में मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर के अंदर बच्चों कौन सी महल है? मोती महल, ठीक है ना। मोती मगरी के सुंदर महल है, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे ठीक पूर्व राजस्थान बच्चों कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेवाड़ के महाराज उदय सिंह थे, इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, उससे पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? नागदा, अहाड़, सावंड या चित्तौड़? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ थी, ठीक है ना। उस टाइम बच्चों मेवाड़ की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में जो राजधानी बनी है वो कौन सी बनी? आपको बच्चों पता है? उदयपुर, ठीक है, वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने बने। अक्टूबर 1567 ईस्वी में उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व बच्चों किसने किया था? गोराबादल, अलाउद्दीन, बालक मदन या जयमल फत्ता? तो बच्चों ये जयमल और बच्चों फत्ता सिसोदिया, बच्चों ये वही समय जब अपने बच्चों क्या होता है राजस्थान में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। चित्तौड़ का बच्चों तीसरा शाखा होता है। और अलाउद्दीन खिलजी बच्चों क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं? नहीं बच्चों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आक्रमण किसने किया था, ठीक है। आपको मैंने बताया ना पूरी डिटेल में कि बच्चों 1303 के अंदर कौन आता है? एक के आता है, ठीक है। फिर आपको बता 1535 में बताया आक्रमणकारी कौन आता है? बताओ। गुजरात के शासक बहादुर शाह आते हैं। फिर बच्चों 1567 में कौन आते हैं? मुगल बादशाह अकबर आते हैं, ठीक है। ये बातें सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो अकबर भाई साहब क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ठीक है। चित्तौड़ के तीसरे साके 1568 में अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। तो बच्चों किसकी लगाई थी? जयमल और फत्ता सिसोदिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी के संबंध में सत्य कथन बताना है। बच्चों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है, सत्य बात है। 1572 ईस्वी में ये बच्चों मेवाड़ के शासक बनते हैं। उदय सिंह ने शक्ति सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था, बच्चों ये कथन गलत है, ठीक है। भील सेना ने महाराणा प्रताप का विशेष सहयोग बच्चों प्रदान किया था, यह बात सत्य है। मतलब आपका बच्चों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों आपके क्या है? राइट है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा प्रताप ने शासक बनते ही मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोकुंदा से अपना निवास स्थान बच्चों कहां स्थानांतरित किया था? किसने? महाराणा कुंभा ने। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़, ठीक है। तो महाराणा प्रताप बच्चों गोकुंदा से कहां चले गए थे? कुंभलगढ़ चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व समझौते हेतु बच्चों दूत मंडल भेजे थे। क्या भेजे थे बच्चों? 4 दूत मंडल भेजे थे। वो बच्चों कौन कौन से थे? ठीक है बच्चों, 4 भेजे थे। अब देख लेते हैं यहां से।
महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए दूत मंडलों को बच्चों सही क्रम में, तो बच्चों इसका आपकी ट्रिक होती है GMBT। बच्चों क्या ट्रिक होती है? GMBT होता है। जी से बच्चों क्या होता है? जलाल खां सबसे पहले भेजे गए थे, फिर अपने मिर्जा राजा मानसिंह जयपुर के शासक, फिर आपके भगवंत दास, फिर बच्चों आपके टोडरमल, फिर आपके बच्चों टोडरमल आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। आपको इसमें ये भी बच्चों याद रखना है कि जो बच्चों जलाल खां थे ये 1572 में भेजे गए थे, 1572 में। इसके बाद के अंदर बच्चों ये लास्ट वाले जो तीन है ये बच्चों 1573 में भेजे गए थे, ठीक है। ये तीनों याद रखो, एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बच्चों कहाँ तैयार की थी? तो अजमेर दुर्ग, जिसे अपन राजस्थान का मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, तो बच्चों अजमेर के अंदर हल्दी घाटी युद्ध की बच्चों योजना तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अकबर की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अकबर की सेना, अकबर की जो बच्चों सेना थी उसमें हरावल का जो नेतृत्व किया था हकीम का सूर, मिर्जा राजा मानसिंह, जगन्नाथ कस्वा या बच्चों मेहतर का? तो बच्चों जयपुर के शासक थे जगन्नाथ कस्वा। जयपुर के शासक बच्चों कौन थे? जगन्नाथ कस्वा थे। इन्होंने अकबर की सेना में हरावल का बच्चों नेतृत्व किया था। अच्छे से बच्चों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान हाकिम सूर बच्चों कौन थे? हाकिम सूर जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। महाराणा प्रताप के बच्चों क्या थे? सेनापति थे। कौन? हाकिम सूर। इसने बच्चों नेतृत्व किया था हरावल का, चंदावल का, मध्य भाग का या बाया पासर भाग का? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा हरावल। क्या हो जाएगा बच्चों? हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम सूर ने किया था हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान संकट के समय महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था बच्चों? झाला अज्जा ने किया था, झाला सज्जा ने, झाला बीदा ने या बच्चों झाला सज्जन सिंह ने? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा झाला बीदा। अब बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ झाला अज्जा का संबंध भी एक युद्ध से था, वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि झाला अज्जा ने किसका बच्चों मुकुट धारण किया था, वो कमेंट बॉक्स में आपको अच्छे से बताना है, ठीक है ना। बच्चों ये भी मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ कि बच्चों ये जो युद्ध है जो मैं झाला अज्जा की बात कर रहा हूँ ये अपने बच्चों ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है उससे पहले हुआ था, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों आपके सामने सत्य कथन है? इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहला कथन आपके सामने के अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध का, एकदम सत्य बात है, ठीक है। बदायूं ने इसे बच्चों गोकुंदा के युद्ध का, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला? गोकुंदा का युद्ध बोला, ये भी बात सत्य है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हल्दी घाटी, जिसे बच्चों अपन क्या कहते हैं थर्मोपल्ली का युद्ध भी का, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट बात है बच्चों ये युद्ध क्या रहा था? अनिर्णायक युद्ध रहा था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों इस युद्ध, ये युद्ध हुआ कब था? ये तो अपन ने बात ही नहीं की। तो बच्चों ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576 के अंदर बच्चों ये युद्ध होता है, ठीक है ना। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। बच्चों हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है बच्चों? राजसमंद के अंदर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में किस स्थान पर के मुगल शिविर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खाने खाना की परिवार की महिलाओं को बच्चों बंदी बनाया था? तो वो कौन सा स्थान था? शेरपुर। कौन सा स्थान बच्चों? शेरपुर स्थान था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ का मैराथन कहलाने वाले बीवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में अमर सिंह ने किस मुगल सेनापति को बच्चों मारा था? तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक मुगल सेनापति की बच्चों हत्या कर दी जाती है, तो वो कौन सी था वो आपको बच्चों बताना है, ठीक है। तो अभी अपन बात करने वाले हैं, तो बच्चों वो कौन थे? सुल्तान का। कौन थे बच्चों? सुल्तान का। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। ये बच्चों दिवेर का युद्ध कब होता है? बता दिया 1582 में होता है। कोई बताएगा बच्चों किस महीने में हुआ था? चलो बता देता हूं मैं, अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, ठीक है ना। इसे बच्चों कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने 1585 से 1597 के मध्य किन किलों को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार करके सावर्ण को बच्चों अपनी राजधानी बनाया था? तो बच्चों जो महाराणा प्रताप थे
अपने पूरे जीवन काल में कभी भी बच्चों चित्तौड़ और बच्चों अपने मांडलगढ़ इस पर कभी भी वो अधिकार नहीं कर पाए थे। ये भी बात आपको सत्य बात है, ठीक है। एक तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, एक बच्चों अपने मांडलगढ़ का दुर्ग, ठीक है। क्योंकि बच्चों महाराणा प्रताप जो शासक बनते हैं ना, ये अपने जो अपने बच्चों चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा होता है 1567 के आसपास होता है। इसके बाद में होता है 1567 या 68 के आसपास में होता है। तो बच्चों इस टाइम मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे, वो तो किले को छोड़ के भाग गए थे। तो इसी प्रकार बच्चों चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, आपको सबको मालूम है। तो बच्चों महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में चित्तौड़ और बच्चों मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला इन दो जगह पर अपने जीवन काल में कभी भी बच्चों ये अधिकार नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। ये दो हो जाएगा। और बच्चों इसमें जाके उन्होंने सावण को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को सावंड में हुआ था। इनकी सत्री कहाँ स्थित है? मोतीमोगरी, ओडागांव, बाडोली या गोकुंदा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? बाडोली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? बाडोली। बाडोली बच्चों वर्तमान में राजस्थान के सलूम्बर जिले में, कहां पर बच्चों? सलूम्बर के अंदर है ना। कौन सा जिला बच्चों? सलूम्बर। याद रखना है बाडोली कहां पड़ता है बच्चों? सलूम्बर के अंदर पड़ता है। और बच्चों इसी के किनारे बच्चों एक बांध बना हुआ, कौन सा बांध है? केजड़ बांध। और बच्चों ये सतरी कहां पर है? केजड़ बांध के पास में। बताओ कमेंट बॉक्स में कितने खंभों की थी बच्चों? 8 खंभों की। कितने खंभों की थी? 8 खंभों की बच्चों सतरी ये बनी हुई है। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा प्रताप के बारे में लिखा कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्जवल विजय से बच्चों पवित्र नहीं हुई। बच्चों इस प्रकार के स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होते हैं और अपने आरसीएस बोर्ड बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों ये कर्नल जेम्स टॉड ने बोला। क्या बोला था बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था। और एक बच्चों में आपको कुछ लाइनें हैं, शानदार सी लाइनें बच्चों। महाराणा प्रताप, जब बच्चों महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तब मुगल बादशाह अकबर क्या लिखता है? मुगल बादशाह अकबर भी बच्चों क्या हुआ था? दुखी हुआ था। और जब बच्चों दुर्शाह आड़ा थे, इन्होंने मुगल दरबार के अंदर बच्चों दोहा सुनाया था। किसने? दुर्शाह आड़ा ने। किसने? दुर्शाह आड़ा ने। ये जो बच्चों लाइनें किसने बोली थी? दुर्शाह आड़ा ने बोली थी, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छी लाइनें थी। अकबर बच्चों दुखी था इस बात से, ठीक है। गहलोत राणो जीत गियो। बच्चों क्या है? गहलोत राणो जीत गियो, ठीक है। दूसरी लाइन है बच्चों, दसन मुंद रचना डसी, ठीक है। नीला समुख बरिया नयन तो मृत सास सा प्रताप से। तो बच्चों ये बहुत अच्छी लाइन थी। ये बच्चों दुर्शाह आड़ा ने लिखी थी। गहलोत राणो जीत गियो, दसन मुंद रचना डसी, नीला समुख बरिया नयन तो मृत सा प्रताप से। तो बच्चों ये दुर्शाह आड़ा ने लिखी थी और अकबर बच्चों बहुत दुखी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फरवरी 1615 में मेवाड़ और मुगल संधि होने से विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष बच्चों का क्या होता है? अंत होता है। 1615 में बच्चों ये संधि होती है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों बताओ, जब ये संधि होती है 1615 में मेवाड़ और मुगल के बीच में, ठीक है, उस टाइम बच्चों डेट क्या थी? कोई बताएगा? 5 फरवरी। कौन सी डेट थी बच्चों? 5 फरवरी डेट थी। और बच्चों मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह थे, इन्होंने वहां पर बच्चों बहुत मेवाड़ के अंदर बहुत क्या हो गई थी? तकलीफ हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने जो अधीनता है वो स्वीकार की थी। लेकिन बच्चों कभी भी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में नहीं गए। ये भी बात बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों इस संधि के तहत बहुत सारी चीजें थी हुई थी बच्चों, आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये संधि बच्चों किस किस के बीच में होती है ये बताना आपको जरूरी है बच्चों। एक आपकी ट्रिक है, ये याद कर दो, BHA-JSC। मेरा जो चैनल का नाम है, इसमें स्टार्टिंग में आपने नाम सुना होगा भंवर, इसमें BHA आता है, फिर लास्ट में JSC आता है। अब बताओ बच्चों, अकबर के बाद में कौन शासक बना मुगल बादशाह? जहांगीर बना। तो बच्चों ये संधि भी किसके बीच में होगी? जहांगीर के बीच में, ठीक है, जहांगीर। अब मुझे बताओ, महाराणा प्रताप के बाद में शासक कौन बना? अमर सिंह। तो बच्चों ये अमर सिंह के बीच में संधि हुई। इस प्रकार बच्चों याद करना, आपको रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल था बच्चों 1557 से लेके लगभग 1620 के बीच था, ठीक है। 1557 से लेके 1620 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। अच्छे से ध्यान रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि मेवाड़
मेवाड़ मुगल संधि के तहत कौन सा दुर्ग मेवाड़ को बच्चों लौटा दिया गया? तो इसमें से कौन सा दुर्ग था बच्चों वापस लौटाया था? उदयपुर, कोमलगढ़, चित्तौड़ और उटाला। बच्चों महाराणा प्रताप अपने जीवन पर्यंत चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कभी नहीं जीत पाए थे। बच्चों इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वो उनके पास था ही नहीं। तो बच्चों चित्तौड़गढ़ दुर्ग इनको वापस क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, अच्छे से इनको ध्यान रखना है इस संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले बच्चों कुछ बातें मेरे को बतानी है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बारे में। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, बच्चों मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की जो छतरी है वो बच्चों कहां पर इंपॉर्टेंट है? बच्चों ये छतरी वाले टॉपिक में मैंने सारी बातें बता दी है, लेकिन साथ साथ में आया तो मैं बता देता हूं बच्चों। इनकी छतरी आपके आहड़ उदयपुर में है। कहां पर है? आहड़ उदयपुर में ही। बच्चों अ से आहड़ हो जाएगा और अ से क्या हो जाएगा? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह हो जाएगा। अ से अमर सिंह और अ से आहड़ हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासनकाल है। ठीक है बच्चों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासनकाल कौन सा आपको बताना है इसमें से? तो बच्चों 1652 से लेके 1680 के बीच का, 1652 से लेके 1680 के बीच का जो काल था वो बच्चों किनका काल था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का। बच्चों बीच में और भी जो शासक हुए थे, जैसे कि मेवाड़ के महाराणा करण सिंह हुए थे। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम हुए थे। तो बच्चों मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इनका काल थोड़ा इंपोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया भी था बच्चों। 1628 से लेकर 1652। अब बताओ कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का सबसे ज्यादा योगदान क्या रहा था अपने मेवाड़ की जो बच्चों उदयपुर की जो अपने क्या थी चित्रकला थी, उसके बारे में आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य जारी रखा। इसको तोड़ने हेतु 30,000 की सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? तो बच्चों सादुल खां के नेतृत्व। किसके नेतृत्व में बच्चों? सादुल खां के नेतृत्व में बच्चों सेना भेजी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके सामने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में बात करेंगे अभी। पहला पॉइंट, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल शहजादों के उत्तराधिकारी युद्ध में किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया था। तो बच्चों सत्य बात है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने जो मुगल बादशाहों के बच्चों युद्ध हो रहे थे इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया। सत्य बात है। औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया। सही बात है ये भी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह को लेकर औरंगजेब 1660 ईस्वी में बच्चों अपने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से बच्चों क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों इसको जो शादी थी वो किसको करनी थी बताओ बच्चों? ये शादी किसको करनी थी? औरंगजेब को करनी थी, लेकिन शादी भाई साहब ने कर ली मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। ये अपनी राजकुमारी कहाँ की थी? चारुमती किशनगढ़ की थी बच्चों, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर का राज सिंह ने बच्चों विरोध किया। 1679 के अंदर औरंगजेब के बच्चों काल में जजिया कर का भी विरोध किया था। किसने? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये चारों पॉइंट आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किस नदी का पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था बच्चों? तो राजसमंद झील कहां पर है? राजसमंद के अंदर ही है। जयसमंद झील यदि कोई पूछे तो उदयपुर करना है। तो बच्चों गोमती नदी के पानी को रोककर, कौन सा नदी का पानी रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर इन्होंने इस नदी का निर्माण, आपके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। याद रखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन से। राजसमंद झील की उत्तरी पाल पर 9 चौकी पर उत्कीर्ण राज प्रशस्ति किस भाषा की रचना है, जो बच्चों 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर अंकित है? तो बच्चों ये अपने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में है बच्चों? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है बच्चों, जब भी अपन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें झीलों के बारे में, तो वहां पर भी अपन इसकी बात करने वाले कि राजसमंद झील है, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। वहां पर बच्चों 9 चौकी की पाल है, 25 काले संगमरमर की शिलाएं हैं, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है बच्चों वहां पर राज प्रशस्ति।
ये सारी बात उस टाइम में बंद करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी। राज प्रशस्ति बच्चों शिलालेख है, इसकी रचना किसने की थी। तो बच्चों आपका जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संसार की बच्चों सबसे बड़ी प्रशस्ति देखने को मिलती है, तो राज प्रशस्ति रचना बच्चों रणछोड़ भट्ट ने की थी। किसने की थी बच्चों, रणछोड़ भट्ट ने इसकी रचना की थी। ठीक है बच्चों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों आपके अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, क्लास 10 की बुक के अंदर मेवाड़ के बारे में इतना ही दे रखा है, लेकिन बच्चों एक पॉइंट तो आपको मेरे को बताना है। कौन सा पॉइंट बताए, अब बताओ कि मेवाड़ के अंतिम महाराणा कौन थे। मेवाड़ के अंतिम महाराणा, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए मेवाड़ के अंतिम महाराणा कौन थे बच्चों, भूपाल सिंह। ठीक है, अंतिम महाराणा कौन देखने को मिलते हैं, भूपाल सिंह अंतिम महाराणा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बात और बतानी है मेरे को, कौन से बच्चों, आप खुद बताओ। बच्चों सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, सहेलियों की बाड़ी, किसका निर्माण, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है। इस बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने कराया। किसने कराया था बच्चों, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बच्चों इसका निर्माण करवाया था। किसका, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। क्लास